प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज का दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का, आशीर्वाद का दिन हो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम कितने भी धन्यवाद दे वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें आज का दिन देखने को दिया है। सभी आशीषों और वरदानों से वो हमें भरपूर कर रहा है। मांगने से भी ज़्यादा, सोचने से भी ज़्यादा वरदानों से, आशीषों से वह हमें भरपूर कर रहा है। हमें, हमारे अंदर क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं। इसके बावजूद भी हमें वो प्यार करता है, क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम हमारे लिए बहुत महान है, बहुत बड़ा है। तो आइए हम अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, मनोकामनाओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। उसका आशीर्वाद, उसकी आशीष हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। हालेलुया। हाँ प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ने वाला एक एक परिवार के लिए, इस प्रार्थना में जब कभी भी भाग ले या इस वक्त ऑनलाइन में लाइव में भाग ले रहे हैं, सभी को प्रभु तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, इनके दर्द को, बीमारियों को, परेशानियों को, इनके इंटरव्यूज़ को, और इनके नौकरी में जो तकलीफ़ है, आर्थिक समस्याएं हैं, इनके झगड़ा, लड़ाई, इनके अलग अलग प्रकार के समस्याओं को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, ये सब एक परिवार है, हमारे भाई बहन हैं। इनकी दर्द को देखिए प्रभु, इनके आंसुओं को देखिए, इन पर दया कीजिए, स्वर्ग खोलकर इन्हें उत्तर दीजिए। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको पापों से, बुराइयों से, बीमारियों से आज रक्षा कर इनके जीवन में एक शक्तिशाली अभिषेक के साथ इनका उद्धार कीजिए। अब्बा, शैतान के सारे कार्यों से, षड्यंत्रों से इनकी आज रक्षा कर। तेरे लहू के सामर्थ्य से, तेरे वचन के सामर्थ्य से, तेरे नाम के सामर्थ्य से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें एक वचन मिला है स्तुति ग्रंथ यानी प्रोवर्ब्स अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 6। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है। हम बड़े भक्ति एवं श्रद्धा के साथ आज के इस वचन को अपने दिल में, जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में रिसीव करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा स्तुति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम इसको गाकर भी सीखे रखा है। बहुत कीमती, बहुत प्रभावशाली वचन है, शक्तिशाली वचन है। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। सारे हृदय से प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बड़े शक्तिशाली है। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट रिलाई ऑन योर इंटेलेक्ट। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। पता क्या होता है, हम लोग अधिकतर समय क्या है, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने सोच के अनुसार अपने कार्यों को चलाते हैं। हमें लगता है ये सही है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से ज़्यादा जानते हैं, या हम ईश्वर को सलाह देने शुरू करते हैं, ईश्वर को एडवाइस देना शुरू करते हैं। प्रभु ऐसा करो, वैसा करो, मेरे लिए ये करो, वो करो। अपनी ज़रूरत बोलना एक है, और प्रभु को एडवाइस और प्रभु का मार्गदर्शन करना कुछ और है। हम अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं और हम अक्सर क्या कहते हैं, प्रभु जी इस पर मोहर लगाओ। ये तरीका गलत है।
प्रभु कहता है अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। मतलब थोड़ा सा भी अपने बुद्धि को या अपने शक्ति को, अपने इंटेलेक्ट को इसमें लगाना नहीं चाहिए। प्रभु के साथ डील करने का एक तरीका है प्यारे भाई बहन। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, आप और मैं, ये क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे इस कार्य में ईश्वर को ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। हमको लगता है कि प्रभु देर करता है, हमको लगता है प्रभु समय पर नहीं किया है, हमको लगता है प्रभु को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। लेकिन हमें इंतज़ार करना सीखना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कभी भी कुछ खराब नहीं करेगा। स्तोत्र 145:17 हम बार बार इस पर याद करते हैं। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कभी कोई बुराई करेगा नहीं, वो हमेशा भलाई करना चाहता है, क्योंकि वो पिता है। आपके लिए और मेरे लिए वो क्या बुराई करेगा, हमेशा अच्छाई करेगा। आमीन। रिसीव करते जाओ। इस वचन में जो शक्ति है, इस वचन में जो पावर है, इस वचन में जो अभिषेक है, आप अपने जीवन में रिसीव करें। तुम अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम जो अगला वचन है वो भी देखेंगे। क्या बोलते हैं, अपने सभी कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। प्रभु का वचन साफ कहता है अपने सभी कार्यों में उसी का ध्यान रखो। ऐसे करने पर क्या होगा, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम, ही विल मेक स्ट्रेट योर पाथ्स। सीधा करेगा आपके मार्ग को, रास्ते को। रास्ता भी वही है, रास्ता तैयार करने वाला भी वो भी है, चलाने वाला भी वही है। हम लोग क्या सोचते हैं कभी कभार ना, हम लोग लगते हैं, मेरे को पता है कुछ लोगों को, वो संडे को भी चर्च जाता है या फिर ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं और ये तर्क देता है, फादर मैं घर पे बैठे रहेगा कि प्रभु मुझे अपने आप खिलाएगा क्या, मुझे तो करना पड़ेगा ना मेहनत, मैं बैठे रहूँगा क्या है। नहीं, आपका जो तर्क पार्शली सही है पर पार्शली गलत भी है। क्यों? इसीलिए देखो, आपके मेहनत से बढ़कर प्रभु की आशीष और प्रभु का आशीर्वाद हमें ज़रूरत है। आप कितने भी करोगे मेहनत, जब तक प्रभु की आशीर्वाद उसमें नहीं है, आशीष नहीं है, तो आप क्या कमाओगे? बरकत कैसे ठहरेगा? बरकत ठहरने के लिए आपको और मुझको प्रभु का आशीर्वाद स्वीकार करने की ज़रूरत है। हम कितने भी मेहनत करें प्यारे भाई और बहनों, हम रह जाते हैं। क्योंकि मैंने मेरे अपने जीवन से देखा है, कभी कभार हम सोचते हैं कि हमारा संदेश बहुत अच्छा चला, हमने अच्छा प्रवचन दिया, उसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं ऐसे जो संदेश का रिस्पॉन्स इतना बढ़िया आता है, तो हमें लगता है कि ये तुम्हारा सामर्थ्य नहीं, तुमने कितना अच्छा बोला, तुमने कितना अच्छा उसको आर्टिकुलेट किया, कम्युनिकेट किया, कितने अच्छे भाषा का इस्तेमाल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो तुम्हारा पर्सनालिटी का, ना तो तुम्हारा इंटेलेक्ट का, ना तो तुम्हारा अपने खूबियों का, अपने टैलेंट का, एबिलिटी का, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है, लेकिन प्रभु पर जितना आप निर्भर रहोगे, आत्मा के अभिषेक से आप काम करोगे, आपका पर्सनालिटी, आपके एबिलिटी, आपकी भाषा, आपका शब्द, ये कुछ भी मायना नहीं रखता है। प्रभु का अभिषेक मायना रखता है। अगर प्रभु ने आपको कहा और उसके कहने पर आप काम कर रहे हो, फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं। कितने सारे लोग आपके पीछे आगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले हालेलुया, अभिषेक काम करेगा। पहले भी मैं बहुत पोस्टर लगाता था, टाइम निकाल कर पोस्टर बनाता था, ऐड देता था, लोगों को सूचित करने का कष्ट करता था, फिर भी थोड़े लोग आते थे। आजकल हम क्या है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है,
कोई पोस्टर नहीं बनाता है, ना तो हमारे बुधवार की प्रार्थना के लिए, ना तो हमारे रात्रि जागरण में। मुश्किल से एक क्या बोलते लिंक भेजता है बस। फिर भी प्रभु यहाँ हॉल भर भर के और बाहर भी लोगों को लेकर आना शुरू किया। इससे मेरे को एक चीज समझ आया कि थॉमस, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे जो इंटेलेक्ट, तुम्हारे जो क्या प्लानिंग है ना, ये नहीं है। कामयाबी और सफलता और आशीष प्रभु के तरफ से है। तुम्हें क्या करना, अपने सभी कार्यों में उसका ध्यान रखना है। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। मुझे सुनने वाला एक एक को मैं ये बताना चाहूँगा, प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोग बहुत बड़ा प्लानिंग करके बैठा है और सोचता है कि मैंने अभी ये पढ़ाई किया, ये ट्रेनिंग किया, फिर भी क्या है, आपको एक अच्छा नौकरी मिल रहा है। पिछले दिन मेरे को कोई बोल रहा था सीए का पढ़ाई किया, फिर भी कोई नौकरी नहीं मिला। सीए, चार्टर्ड अकाउंट का तो मतलब इतना डिमांड रहता है, फिर भी उसको उचित सैलरी नहीं मिल रहा है, एक सही जॉब नहीं मिला है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपका ट्रेनिंग की कमी नहीं, आपके पढ़ाई की कमी नहीं, आपके नॉलेज की कमी नहीं। आपको और प्रभु मुझे भी ये समझाता है, तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं, तुम्हारे खूबियां नहीं, प्रभु ही सफलता देता, प्रभु ही ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। प्रभु जो चाहता है वही पूरा होकर रहेगा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम अपने सभी कार्य इसलिए प्रभु के हाथों में दे, वो चलाएगा। क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम करने से, एक्स्ट्रा मेहनत करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 127 का ये वचन, ये आपको और मेरे को समझाएगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। स्तोत्र संख्या 127 वचन 2 में लिखा है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते हैं और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हालेलुया। तो सवेरे उठना, देर रात सोना, कोई फायदा नहीं। प्रभु है, सब कुछ है। जो काम प्रभु के हाथ में सौंपा है उसमें अभिषेक आएगा। अदरवाइज हम वही देखता है, लूकस अध्याय 5 में शिष्यगण यानी पेतरुस, योहन और उनके साथी रात भर मेहनत किया, एक भी मछली हाथ नहीं आया। और सवेरे प्रभु उनके सामने प्रकट होता है, उसके नाव में सवार होता है और कुछ उपदेश लोगों को देने के बाद पेतरुस से कहते, तुम्हारे जाल मछली के लिए फिर डालो पानी में। वो कहता है, प्रभु जी रात भर हमने मेहनत किया, कुछ भी हाथ नहीं आया, फिर भी आप कहे तो हम जाल डालेंगे। जाल डालने पर जाल फटने तक और नाव डूबने तक मछलियां मिली। यही है, प्रभु के साथ आपका मेहनत करो, प्रभु के कहने पर करो, उसके अनुसार करो। चर्च जाना हो, सक्रमण लेना हो, बाइबल पढ़ना हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। और आपको लगता है ये सब ये इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो नहीं है। मुझे चर्च जाना तो फुर्सत है तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। काम जरूरी है, नौकरी जरूरी है, नहीं तो और कौन काम करता है। ये अपनी बुद्धि है प्यारे भाई और बहनों, इस पर निर्भर मत रहो, प्रभु कहता है। ये बहुत जरूरी है, आप इसको हल्का ना लीजिएगा, ये वचन बहुत कीमती है, याद रखिएगा। हम वचन में देखते हैं, मत्ती के अध्याय 14 का 15 से हम पढ़ते हैं। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिसे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। हम देखते हैं रोटी का चमत्कार, जो 5 रोटी और 2 मछलियों का जो चमत्कार के पहले की ये जो वार्तालाप है। शिष्य लोग अपने आइडिया लेकर प्रभु के पास आता है, खराब नहीं है, आइडिया खराब नहीं है, लेकिन प्रभु का तरीका क्या है ये सीखना बहुत जरूरी है। उनके अपने बुद्धि लगाया,
यूहन्ना के सुसमाचार में फिलिप कहते 200 दिनार के जो क्या बोलते हैं रोटियां खरीद ले तभी इनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो शिष्य लोग क्या है, आपस में मशवरा कर कर कहा ये एक निर्जन जगह है, यहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं मिलता है और थोड़ा बहुत पैसा है उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, बहुत सारे भीड़ है, इसलिए बेहतर यही होगा इन सबको अपने अपने जगह पर भेज दे ताकि वे लोग जाकर अपने लिए भोजन खरीद ले और खा ले, हमें क्यों झंझट लेना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडिया है, पर वो प्रभु का आइडिया नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। आप अपने आइडिया है ना, अपनी सोच, अपनी योजनाएं प्रभु को मोहर लगवाने की कोशिश ना करो। प्रार्थना ऐसा करना, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे अहित के लिए नहीं, हित की योजनाएं हैं, आज समय भविष्य की योजनाएं हैं। हाँ, यही है प्रभु कहता है। प्रभु को हमें अपना आइडिया देने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास आपके लिए और मेरे लिए बेहतरीन योजनाएं हैं। वो आपके नुकसान के लिए नहीं, आपके मुसीबत के लिए नहीं, आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए है। बस इसको समझना और आपके पास जो योजना है वो मेरे लिए पूरा हो जाए, ये प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा हमें। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, छोटा सा ये मतलब फर्क है। क्या बोलते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु मत्ती के अध्याय 6:33 में 6:33 में कहते हैं, इसमें सब कुछ समा हुआ है। हम लोग है ना अपने अपने आइडिया प्रभु को देने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे का करना क्या है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी इच्छा की खोज करो, वो क्या चाहता है वो खोज करो। इसलिए लूकास अध्याय 22:42 में पढ़ते हैं, 22:42 में प्रभु अपने दुख के घड़ी में भी ये कहता है, हे पिता, ये मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु ने यही किया, प्रैक्टिकल में भी किया है। क्रूस उठाने से पहले भी क्या है, अपनी इच्छा के बदले पिता की इच्छा पूरी होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें ये सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग क्या है, ये जो प्रभु ने सिखाया हुआ मार्ग पर चलना है। हम अपने आइडिया, अपनी सोच, अपने जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, प्रभु को समझाने के लिए, उसी प्रकार प्रभु से करवाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा। हमारा एटीट्यूड यही होगा, प्रभु आप सब जानता है, मैं अपने बुद्धि को भी आपको समर्पित करता हूँ, अपने सारे योजनाओं को आपको समर्पित करता हूँ, आप जो चाहे वही मेरे लिए परफेक्ट है। चाहे देर हो, चाहे जैसा मैं सोचता वैसा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु की योजनाओं को यूं ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके पढ़े लिखने का, आपकी योग्यताओं का, आपका क्वालिफिकेशंस का, आपके टैलेंट्स और एबिलिटीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे सफलता है, सारे ऊंचाई प्रभु देता है। इसलिए हम इस वक्त सभी आदर, सम्मान, महिमा, सामर्थ्य उस प्रभु को दे। इस वक्त अपने जिंदगी में आपके पास जो भी जरूरतें हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, सब कुछ उस प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अगर आप प्रभु की योजना के अनुसार चल रहे हो, उसको महिमा देने के लिए जी रहे हो, फिर घबराओ मत, फिक्र ना करो। एक एक कार्यों में प्रभु आपको सफलता देगा, आशीर्वाद देगा। इस वचन को आज यूं ही लिपटे रहो, यूं ही इस वचन के लिए धन्यवाद करो। प्रभु कहता है तुम अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। ये कोई छोटा सा वचन नहीं है। डू नॉट रिलाई ऑन योर इंटेलेक्ट, ट्रस्ट द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। हाँ प्यारे यीशु, मैं इस वक्त प्रार्थना के लिए जो खड़ा है, अपना नाम लिखकर, अपने सर्टिफिकेट लेकर, पासपोर्ट लेकर, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर, स्कैनिंग रिपोर्ट लेकर, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेन, पेंसिल, हॉल टिकट, जो भी चीज़ लेकर
तकलीफ लेकर प्रभु जी आपके सामने भाई बहन आ रहे हैं, या बाइबल के अंदर रख रहा है, या डायरी पर लिख रहा है, इस वचन को नोट किया है अपने नाम के साथ, और आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, लिखा है जिन्होंने भी या बोला है जिन्होंने भी, उनके जीवन में आपका ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहिए प्यारे भाई बहनों, सब कुछ समर्पित करो, सब कुछ समर्पित करो। मतलब आपके परिवार को समर्पित करो, पति को समर्पित करो, पत्नी को समर्पित करो। अपने आइडिया से पति को सुधारने के लिए, पत्नी के नेचर बदलने के लिए आपने कोशिश किया और बुरी तरह से हार हो के बैठा है। शराब नशे से छुटकारा चाहा लेकिन कभी हुआ नहीं है। पत्नी का नेचर और स्वभाव बदल जाए, आपने हर कोशिश किया, मारपीट करके देखा, एडवाइस करके देखा, काउंसलिंग करा के देखा, कुछ भी नहीं हुआ। आपके बच्चे जो नौजवान हैं, आपने बहुत कोशिश किया उनको चर्च ले जाने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, पर आप पूरी तरह से फेल हो गया। तो आपके मेहनत नहीं, आप उस पर और उसके वचन पर भरोसा रख। आप डॉक्टर के बातों से डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी पारिशनेस के शब्दों से घबराना नहीं चाहिए, पारिश के वचनों से घबराना नहीं चाहिए, किसी की भी बातों से आप दुखी ना हो, दुखी बिल्कुल ना हो। आप बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये कभी सफल नहीं होगा, ये सारे नेगेटिव बात को मैं इस वक्त कैंसिल कर देता हूँ और आपके नेगेटिविटी के ऊपर, निराशा के ऊपर, असफलता के ऊपर मैं आज सूक्ति 3:5 और 6 घोषित करता हूँ। आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू। इसलिए आज ये वचन आपके जीवन में प्रवेश करे, आपके दुख में, निराशे में, बीमारी में, संकट में, डिप्रेशन में ये वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। आपके बीमारी से, दुख से, डिप्रेशन से, निराशाओं से, आपके असल असफलताओं से प्रभु आपके वचन द्वारा, अपने वचन द्वारा इसी वक्त पूर्ण रूप से बाहर ले आए और आपको सफलता दे। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन है वो पूरा होकर ही रहेगा। यीशु मसीह का जिंदा वचन जो है वो आज आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, क्योंकि इस वचन से है ना, कितने भी झुके हुए क्यों ना हो, टूटे हुए क्यों ना हो, आपके मन इतना बुरी तरह से टूट गया हो, आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको हरा भरा कर देगा, आपके जीवन में आशीष और कृपाएं लाएंगे। प्रभु यीशु में इस वक्त उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौजवान हैं, जो प्रभु जी नौकरी के बिना बहुत संकट में है, आर्थिक समस्याओं से परेशान है। यीशु मसीह तेरा पवित्र वचन के सामर्थ्य से ये भाई बहनों के कर्ज से इनको आजाद कर। प्रभु जी जो अपने जीवन में ऐसा लग रहा है जिनको मेरा कोई नहीं है अपनी बातों को भी शेयर करने के लिए, वो अकेला टेंशन ले रहा, मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूं, आप अकेला कभी भी कुछ भी नहीं झेलना। आपके परिवार में आपके संकट को बोलना, कुछ लोग सोचते हैं बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, मैंने अब तक किसी को कुछ बोला नहीं, वो गलत है, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप क्या है, अकेले में टेंशन लेकर आपके हार्ट को आप इतना संकट दे रहा, प्रेशर दे रहा। आप फ्री हो जाइए, घर के सभी लोगों को आपके संकट को शेयर करना चाहिए, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे किसी भी बड़ा संकट हो। क्योंकि मैंने आपको बताऊं, एक बार हमारा ट्रेन मिस हो गया था, क्योंकि मैंने जो समय देखा था वो गलत हो गया था। मैं और 4 लोग, यानी हम पूरे 5 लोग जा रहा था। 1.5 घंटे में मुझे जालंधर पहुंचना था। वो ट्रेन तो मेरे से 2 घंटे पहले जा चुका था, और दूसरा ट्रेन जो जम्मू से आ रहा था वो पहुंचते पहुंचते मैं वो सोच कर जा रहा था, लेकिन मेरा ट्रेन जो बुक किया था वो 2 घंटे पहले ही जा चुका था। अब जो ट्रेन जा रहा था, मैं अजमेर जाने वाला था, तो उसमें हमारा बुकिंग नहीं था। मैं बड़े परेशान हो गया, गाड़ी चल रहे हैं, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, और मैंने सोचा क्या करूं। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तुरंत मुझे समझ में आया, मैं अपने सुपीरियर को बताऊंगा, अपने बड़े फादर को बोलूंगा, क्योंकि वही मेरा इमीडिएट अधिकारी है, उसको बोलूंगा। चाहे मैंने गलती किया है, मेरे ही ना समझ है, इसके वजह से हुआ है, पर मैंने बता दिया फादर को। मैंने कहा फादर मेरी गलती है, मैंने सही से देखा नहीं है। फादर को जैसे बोला है ना, मेरा जो भार ना, बोझ ना हल्का हो गया, और फादर ने मेरे को मिनटों में अरेंजमेंट करके दे दिया। तो टीटीआर से बात कराया, और
क्या बताऊं, हम लोग प्रार्थना खूब किया 1.5 घंटे, पर हम पहुंचे, हमारे लिए गाड़ी मिल गया, हमें उस बिना टिकट से हम उस ट्रेन में घुसा, लेकिन ट्रेन में घुसने के बाद प्रभु ने हमें टिकट करवाया, हम 5 को सीट मिला, हम सोकर गया। पैसा तो देना पड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें ट्रेन से टिकट बनवा रहा था, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो कानूनी तौर पर ही हुआ है। लेकिन मैं बताऊं क्या है, पैसा तो एक्स्ट्रा देना तो पड़ा मेरा, क्योंकि एक टिकट तो कैंसिल हो रखा था, लेकिन टिकट तो मिला, सीट भी मिला, हम सफ़र भी किए। पता क्या है, जहाँ ट्रेन नहीं है प्रभु ट्रेन खड़ा करेगा, जहाँ कुछ नहीं है वो प्रभु करेगा। पर आप क्या है, अपना संकट, अपने दर्द अपने तक सीमित नहीं रखना। एक तो प्रभु को बोलना, फिर आपके घर के सदस्यों को बोलना है, क्योंकि पड़ोसी आपकी मदद नहीं करेगा। आप कितने भी अकेला संभालोगे ना, वो गलत है। इसलिए आपका दर्द बांध के, आप उसमें जो शर्मिंदा महसूस होगा, लोग क्या सोचेगा, वो नहीं सोचना। प्रभु आपके जीवन में इसी के द्वारा आशीर्वाद देगा। और घर के बाकी सदस्य भी, किसी का भी दर्द है शेयर करने के लिए भी तैयार रहिएगा, इसमें लज्जित ना हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु, इस वक्त सब प्रकार की बीमारियों से शिफा के लिए प्रार्थना करें। हार्ट के मरीजों को समर्पित करें, ब्रेन ट्यूमर को समर्पित करें, ब्रेन में जो क्लोट है प्रभु यीशु के नाम पर वो चंगे हो जाएं, लंग्स के मरीज चंगे हो जाएं, लिवर के मरीज चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, डायलिसिस का पेशेंट चंगे हो जाएं, रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो डिस्क में प्रॉब्लम आए प्रभु यीशु के नाम पर वो चंगे हो जाए। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम चंगे हो जाए, गठिया के मरीज चंगे हो जाए, यूट्रस में जो गांठ है ठीक कर दिया जाए, सारे फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम चंगे हो जाए, जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम चंगे हो जाए, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम चंगे हो जाए, घुटने के मरीज चंगे हो जाए, घुटने में जो गैप आया यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। वेरिकोस वेन चंगे हो जाए, हेरनिया का मरीज, टाइफाइड का मरीज, निमोनिया का बीमारी यीशु मसीह के नाम पर ठीक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम ठीक हो जाए प्रभु, पेट में जो एलर्जी है ठीक हो जाए, लूज मोशन होता है, जलन होता है पेट में, जो प्रभु जी पेट में जो तकलीफ है यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त आशीष और कृपा प्रदान कर। हालेलुया। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फूड एलर्जीज बी हील्ड, स्किन डिजीजेस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। टेल बोन्स का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आपके हिप बोन में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। आपके उठने बैठने चलने में दिक्कत है, आपके पाँव में तकलीफ है, एड़ी में तकलीफ है, उंगलियों में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। 10वीं 12वीं के पेपर दाने वाला सभी बच्चों को आशीर्वाद दे प्रभु जी। और जिनके नौकरी के तलाश में है, विदेश जाने के लिए है, पासपोर्ट और वीजे पर आपका आशीर्वाद आ जाए। क्रूज का निशान करते जाओ, शरीर में हो, आपके कागज के ऊपर हो, जहां पर आपका नाम लिख के रखा है वहीं पर क्रूज का निशान करते जाइए। आपके कारोबार पर आशीर्वाद आ जाए, दुकान पर आशीष आ जाए, चाबियों पर आशीष आ जाए। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, दफ्तर की चाबी हो, यीशु मसीह के नाम पर आपके सभी कार्यों में आशीष आ जाए। आपके लिए प्रभु रास्ता प्रशस्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कार्य प्रभु को देते जाए, चाहे शरीर की बात हो, चाहे आपके आर्थिक समस्या हो या मानसिक दबाव हो, कोर्ट कचहरी की मामला हो, जमीन का मामला हो, कर्ज का प्रॉब्लम हो, बच्चे के मामला हो, बहू की मामला हो और बेटा का मामला हो, जो कुछ भी हो प्रभु के हाथों में देते जाइए। आपकी योजनाओं को प्रभु को समर्पित करते जाए। इसी वक्त आपके सभी कार्यों को, जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु के हाथों में दे। और यीशु मसीह के नाम पर मैं इस वक्त अपने पुरोहित अभिषेक के योग्यता से इस वक्त को ब्लेसिंग दूंगा। सारे कलीसिया के साथ मिलकर, सभी पुरोहितों के साथ मिलकर मैं आपको ब्लेस करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप ना पूरे दिन इस वचन पर मनन चिंतन करते जाइएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। ये वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुँचाने के लिए पूरा यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिएगा। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।